अक्सर आप गल्लां करते हैं भी तुहाडे जिहड़े दादे सन वो सिंह सन, तुहाडे बापू जी हुणी सिंह सन, है ना। की कारण बनिया सी भी अगे नाम कुमार रखना पै गया? हरियाणवी बेल्ट के अंदर उस आर्य समाज के प्रभाव की वजह से हम लोग धीरे धीरे वापस हिंदुत्व के फोल्ड में आ गए। और जब हम लोग ब्राह्मणवादी हिंदुइज्म के फोल्ड में आए तो ये जाहिर सी बात है कि फिर हम लोग सिंह से कुमार हो गए। जद कोई भी बंदा चेंज करके किसी होर धर्म दे विच चले जाता है तो उत्थे उहदे संस्कार ने जिहड़े वो अडॉप्ट कर लैंदा है। हुण ये तो नहीं होएगा भी उही कर्मकांड जिहड़े ने सिੱਖੀ विच आ गए उही कर्मकांड दोबारा फिर करी जाओगे? सर, कर्मकांडों से बचने के लिए ही तो सिੱਖੀ में आए हैं। फिलॉसफी है गुरु नानक देव जी की, जिसके लिए इतनी भारी कुर्बानियां हुई हैं जिस मॉडल को खड़ा करने के लिए। यही मॉडल आज इस दुनिया को बचा सकता है। दुनिया में विश्व शांति की गारंटी है। हम लोग हिंदू तो कन्वर्ट हुए थे, हम लोग भटक गए थे। अब जो वापस हम लोग सिੱਖੀ में आ रहे हैं वो हमारा कन्वर्जन नहीं है सिੱਖੀ की तरफ, वो हमारा घर वापसी है। मेरा नाम पहले हितेंद्र कुमार था। मैंने अब अपने नाम के साथ सिंह लगाना शुरू कर दिया क्योंकि मैं अब सिख धर्म में आ चुका हूँ। कि अब जो आबादी है, अब फिलहाल की आबादी उसको ही लेके चलो। 30 करोड़ मुस्लिम आबादी निकाल दो, बच गई कितनी? 100 करोड़। 100 करोड़ में से 96 करोड़ तो होने ही हैं। 3% ब्राह्मण को अलग कर दो, बच गए 96 हम खालसा हैं। जी जी, अब वीर ने पहली बार उदाहरण दी है, नाल 96 करोड़ी का मतलब भी समझाया वीर ने भी 96 करोड़ खालसा बनेगा किस तरह। गुरु नानक देव जी ने जो सिख धर्म की स्थापना की, मैं उनको इतना मानता हूँ कि अकाल पुरख सब कुछ भगवान का स्वरूप ही एक वो थे। सत श्री अकाल जी, सुरखाब टीवी देख रहे हो। मैं अमरप्रीत सिंह गुजरवाल। अज अजिहे शख्स के नाल तुहाडी मुलाकात करवाउणी है जिन्हां दे पहलां दादे सिंह सन, अगे इन्हां दे बापू जी भी सिंह सन। पता नहीं की कारण बनिया सी भी अगे नाल कुमार नाम रखना पिया। वीर जी साडे नाल ने। अज मैं तुहानूं मनोज कुमार नहीं कहांगा, मनोज सिंह कह के बुलावांगा। सही बात है। पहला ही सवाल मेरा वीर जी ये है भी पग तुहाडे मैं बंदी है, किवें महसूस करदे हो? देखो जी, पग बांध के तो हम लोग यही महसूस करते हैं कि एक हौसला महसूस करते हैं, गुरुओं की एक आशीर्वाद हम लोग महसूस करते हैं, और एक उस महान इतिहास से हम लोग जुड़ाव महसूस करते हैं जो इतिहास मनुष्यता के लिए कुर्बानी का इतिहास है, जो इस मुल्क के लिए ही नहीं पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ अत्याचार हो रहा है मनुष्यता के खिलाफ, वहाँ वहाँ अड़ने का इतिहास है, लड़ने का इतिहास है। तो हम लोग पग बांधकर अपने उस इतिहास, उस सिੱਖੀ के महान इतिहास से जुड़ाव महसूस करते हैं। जिमें पहला तुसीं अक्सर आप गल्लां करते हैं भी तुहाडे जिहड़े दादे सन वो सिंह सन, तुहाडे बापू जी हुणी सिंह सन, है ना। की कारण बनिया सी भी अगे नाम कुमार रखना पै गया? स्टडी की होएगी इस चीज़ बारे? देखिए, इसका कारण जो मैं समझ पाया हूँ कि जो आर्य समाज का प्रभाव हमारी बेल्ट में हुआ, हरियाणवी बेल्ट के अंदर उस आर्य समाज के प्रभाव की वजह से हम लोग धीरे धीरे वापस हिंदुत्व के फोल्ड में आ गए, ब्राह्मणवादी हिंदुइज्म के फोल्ड में आ गए। और जब हम लोग ब्राह्मणवादी हिंदुइज्म के फोल्ड में आए तो ये जाहिर सी बात है कि फिर हम लोग सिंह से कुमार हो गए। तो आर्य समाज की वजह से हम लोग सिंह की वजह से, सिंह की बजाय हम लोग दोबारा से कुमार बन गए, हिंदू फोल्ड में आ गए, जो कि गलत रहा। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ? देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कन्वर्जन तो हमारा सिੱਖੀ से हिंदुइज्म में हुआ था। हम लोग सिख थे पहले, हमारा मूल सिੱਖੀ में है। हम लोग हिंदू तो कन्वर्ट हुए थे, हम लोग भटक गए थे। अब जो वापस हम लोग सिੱਖੀ में आ रहे हैं वो हमारा कन्वर्जन नहीं है सिੱਖੀ की तरफ, वो हमारा घर वापसी है।
जिस घर से हम लोग भटक गए थे, तो इसे हम लोग घर वापसी कहेंगे। कन्वर्जन तो हमारा हिंदुइज्म में हुआ था, सिखी में तो हमारी घर वापसी हुई है। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਬਣਿਆ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਉਧਰ ਗਏ, ਉਧਰੋਂ ਵਾਰਾ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਬਣਿਆ ਸੀ? देखो, मन मेरा यूं बना कि मैं जेल में रहा वीर जी 4.25 साल। हरियाणा में जाट आरक्षण का आंदोलन चला था 2016 में। उसमें गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगाकर 6 झूठे मुकदमे लगाकर मुझे जेल में डाल दिया। जेल में जाने के बाद मैंने स्टडी करना शुरू किया कि यार आज इस मुल्क में हिंदुओं की सरकार है और हम लोग भी अपने आप को हिंदू कहते हैं, तो हिंदुओं की सरकार एक हिंदू को जेल में क्यों डाल रही है? और हमारे 20 भाई शहीद हुए जो जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो हम लोग जो जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग हिंदू भी खुद को कहते हैं, तो हिंदुओं की सरकार आज इस मुल्क में है, मुसलमानों की सरकार नहीं है। तो हिंदुओं की सरकार हिंदुओं पर अत्याचार क्यों कर रही है? तो वहाँ मुझे ये समझ में आया कि इसका कारण यह है कि ये लोग हमें हिंदू नहीं मानते, ये लोग हमें अपना दुश्मन मानते हैं, ये लोग हमारा केवल इस्तेमाल करते हैं। और फिर सर छोटू राम जी भी कहा करते थे कि जाट का हिंदू क्या और मेव का मुसलमान क्या। तो फिर मैंने गुरु नानक देव जी के फ़लसफ़े को पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, और वहाँ मुझे ये समझ में आया कि यह जो फ़िलॉसफ़ी है गुरु नानक देव जी की, जिसके लिए इतनी भारी कुर्बानियाँ हुई हैं जिस मॉडल को खड़ा करने के लिए, यही मॉडल आज इस दुनिया को बचा सकता है। यही मॉडल आज जो है दुनिया में विश्व शांति की गारंटी है। तो मैं इस चीज़ को समझकर, इस चीज़ को स्टडी करके, आत्मसात करके मैं सिक्खी में जो है दोबारा से अपने मूल धर्म में आ गया। ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਟਕ ਗਏ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ मैं? वीर जी, मेरा नाम पहले हितेंद्र कुमार था और मैंने अब अपने नाम के साथ सिंह लगाना शुरू कर दिया क्योंकि मैं अब सिख धर्म में आ चुका हूँ। तो अब मेरा नाम है हितेंद्र सिंह। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ? ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਭਟਕ ਗਏ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। बिल्कुल, जो हमारे जो बड़े भाई हैं मनोज भाई, उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा है कि हम इससे पहले भटके हुए थे, अब हम बिल्कुल अपने सही स्थान पे आ चुके हैं और सिख धर्म ही हमारा मूल धर्म है। और क्योंकि हम पहले इस चीज़ को भूल चुके थे। हमारे यहाँ पर जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ पर आर्य समाज जो है वो हिंदुत्व का कुछ ज़्यादा ही प्रचार कर रहा था। उसके कारण हमारे जो पूर्वज थे वो सिक्खे में आने से रुक गए, पर उनके नाम के साथ सिंह और कौर लगना शुरू हो गया था। जैसे कि मैं आपको अपने पिताजी का नाम बताऊं तो उनका नाम महेंद्र सिंह था, और पता नहीं किस कारण मेरे नाम के साथ जो है वो कुमार लग गया। पर अब मैंने उस चीज़ को पहचान लिया है और अब हम सिख धर्म में आ गए हैं और सिख धर्म ही हमारा मूल धर्म है। वीर जी ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਬੋਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਰ ਭਟਕ ਗਏ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੀਜੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਰ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ हो? नहीं, कोई विरोध नहीं है इस चीज़ का। वो तो जिनको विरोध है, जिनको कीड़ा है, वो तो भाई साहब जो बताते हैं ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है, ब्राह्मणों का जो कीड़ा होता है उन्हीं का होता है, वही हमारे लोगों को भड़काते हैं। बाकी तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती इस चीज़ से। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈ? ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਘੁੱਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਟਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। उस धर्म के बीच जो अपनी घुटन जो महसूस थी वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था से थी। और हम मनोज भाई के सब संपर्क में आए तो हमने जाना कि क्या कैसे ब्राह्मण
हमारा शोषण करता है। जैसे कोई दंगा हो जाए, किसी कोई बात हो जाए, जाट किसी के साथ कर दे, जैसे मुसलमानों की जाट की लड़ाई होगी तो जाट मुसलमान कह देते हैं। किसी अगर ऐसी कम्युनिटी के किसी भी व्यक्ति की अगर हो गई तो ऐसी वर्षित मुसलमान दिखा देते हैं। ओबीसी के यादव के साथ किसी की हो गई तो यादव मुसलमान दिखा देते हैं। लेकिन हिंदू कब बनते हैं? जब ब्राह्मण के साथ अगर कुछ होता है तो हिंदू मुसलमान हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसका रीज़न है कि हिंदू के नाम पे वे हमको उनसे लड़वा देते हैं और आप बैठ के तमाशा देखते हैं कि कैसे इनका तमाशा देखें, ये मरेंगे कटेंगे, अपने ही भाई अपने को मारेंगे। क्योंकि छोटूराम जी कहा करते थे, मेव का मुसलमान क्या, जाट का हिंदू क्या। जो यहाँ के जो मुसलमान हैं वे कन्वर्टेड मुसलमान हैं, वे हमारे ही मुसलमान हैं, हमारे ही भाई हैं वे। आज सिख धर्म भी हमसे ही बना है, क्योंकि यहाँ जो था वो हिंदू नहीं था, हम इसको हिंदू नहीं कह सकते थे। हम यहाँ के जो बाशिंदे हैं, इन्होंने जब देखा कि हमें पर हिंदू धर्म का कब्जा होने लगा तो हमारे गुरु नानक देव जी ने जो सिख धर्म की स्थापना की, मैं उनको इतना मानता हूँ कि अकाल पुरख सब कुछ भगवान का स्वरूप ही एक वो थे जिन्होंने ब्राह्मणवादी को समझा और अलग धर्म की स्थापना की। और धीरे धीरे पूरे पंजाब में जो कह रहे थे गुरुजियों ने जो कहा है हमारे पातशाह जी ने कि 96 करोड़ खालसा होने हैं, वो सत्याधारित बात है। क्योंकि इंडिया का सर्कुलेशन आप देखोगे ना, जो भारत जिसको हम कहते हैं, नोट हिंदुस्तान, हिंदुस्तान इनका है। हिंदुस्तान भी एक संवैधानिक शब्द नहीं है। जैसे ये कहते हैं ना खालिस्तान, खालिस्तान क्या संवैधानिक नहीं है तो हिंदुस्तान भी नहीं है। लेकिन हम खालसा धर्म है तो हम खालिस्तान कह सकते हैं, वे हिंदू हैं तो हिंदुस्तान कह सकते हैं। ऐसे ही जब 96 करोड़ का डेफिनेशन कैसे किया कि अब जो आबादी है, अब फिलहाल की आबादी उसको ही लेके चलो, 30 करोड़ मुस्लिम आबादी निकाल दो, बच गई कितनी? 100 करोड़। 100 करोड़ में से 96 करोड़ तो होने ही हैं, 3% ब्राह्मण को अलग कर दो, बच गए 96। 3-3.5% ब्राह्मण उनको निकाल दो, 96 बच गए। 96 हम खालसा हैं। जी जी, आ वीर ने पहली बार उदाहरण दी है, नाल 96 करोड़ी का मतलब भी समझाया वीर ने भी 96 करोड़ खालसा बनेगा किस तरह, असल ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ जी, मेरा नाम पहले परवीन कुमार था, अब मैं परवीन सिंह हो गया हूँ जी। मेरे दादाजी भी लहरी सिंह थे, मेरे पिताजी भी प्रताप सिंह हैं। तो क्या बीच में सांस्कृतिक जो संक्रमण था आर्य समाज का या दूसरी तरह का, उसकी वजह से हम कुमार बन गए थे। लेकिन अब वापस कुछ किसान आंदोलन की वजह से हमें भी सिक्खी को नज़दीकी से पहचानने का मौका मिला, और दूसरा मनोज भाई के संपर्क में आने की वजह से हमें इन बातों का जिससे हम पीछे छूट गए थे, जिसको हम भूल गए थे, उसको दोबारा से हमें पता चला है और हम वापस सिंह बन गए। ਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਹੋਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲੀ ਆਪਾਂ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀਰ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਜਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾਲ। ਵੀਰ ਜੀ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਸਨ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੌਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਉਹੀ कर्मकांड ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉਹੀ कर्मकांड ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ करी जाओगे। सर कर्मकांडों से बचने के लिए ही तो सिक्खी में आए हैं। आप इसे इस तरीके से समझिए, आप इसे इस तरीके से समझिए कि हमें मुंबई जाना है और आप रास्ते में चल रहे हो और आपको ये पता चलता है कि आप तो उस रास्ते पे चल रहे हो जो मुंबई की ओर जाएगा ही नहीं, तो आप क्या करोगे? आप अपना रास्ता बदलोगे या नहीं बदलोगे? और उस रास्ता बदलने में कोई बुराई भी नहीं है। तो सच्चाई के रास्ते पे आने में हमें कोई झिझक नहीं हुई, क्योंकि सिक्खी जो है वो एक सच्चाई का रास्ता है, गुरुओं की वाणी है, वो प्रैक्टिकल है। लाइफ के आपके जो आप समस्याएं आती है लाइफ में, तो उनको टैकल कैसे करना है ये हमें गुरुवाणी सिखाती है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस चीज़ में आपत्ति होगी। आप ब्याहे हो?
ना जी। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਸਕੋਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ? सर एक बार वो कहते हैं ना कि एक बार ठान ली तो पीछे नहीं हटेंगे। तो जट परिवार से पैदा हुए हैं और खून में है सर, पीछे नहीं हटेंगे। ਜੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼, ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਤਾ ਕੌਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦਾਦੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? सर एक ही बात कहूँगा मैं उन्हें, पहली बात और आखिरी बात यही है कि अपना असल इतिहास जानो। अगर इतिहास नहीं जानोगे, दुश्मन के इतिहास को सच मानोगे तो दुश्मन के भले के काम करोगे, और अपने दुश्मन को पालोगे तो फिर वो नुकसान हमें ही करेगा, दूसरे को नहीं करेगा। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी हमारे लोगों को। अपना इतिहास पढ़ना है, अपने इतिहास के बीच ही हम गुरुओं का इतिहास देखेंगे। क्योंकि जो पंजाब है, ये है कि 1700 के आसपास जब बंदा सिंह बहादुर यहाँ से आए हुए थे तो जो सोनीपत है वहाँ से पंजाब शुरू होता था। अब सोनीपत से इधर ही पड़ता है हमारा गांव भी, झज्जर जो है वो पंजाब की तरफ ही पड़ता है। तो हमारा जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं पहले पंजाब में रहा था, लेकिन समय के साथ कुछ बदलाव हुए। ये लगा लो कि जैसे भाइयों ने बताया, हमारे साथियों ने, तो वो हैं भी, क्योंकि हमने स्टडी की है तो स्टडी में हमें पता चला है कि ये बातें बिल्कुल ठीक है। हम हवाई बातें नहीं कर रहे, किसी के बहकावे में आके सिक्खी ज्वाइन नहीं कर रहे। हम पढ़ लिख के और जो गलत है उसको छोड़ के, जैसे जात पात है और ऊंच नीच है, इन चीज़ों को छोड़ के अपने जो एक्चुअल धर्म है, आपने कहा कि घर वापसी, तो ये बिल्कुल सच बात है कि हमारी घर वापसी ही हो रही है और प्राउड फील हो रहा है कि हम घर में वापस आए हैं। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਟੱਲ ਖੜਕਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਸ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵੇਦ ਸ਼ਸਤਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸੁਰਖਾਬ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰਵਾਲ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ।